नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलीराजपुर की, जहां नर्मदा परिधि क्षेत्र में वन विभाग के आदेशों के खिलाफ आदिवासी समाज में उबाल मथुआर में बड़ी बैठक आयोजित कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां युवा नेता विराज के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के साथ विभाग में की जाएगी तालाबंदी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नर्मदा परिधि क्षेत्र में वन विभाग के अतिक्रमण हटाने के आदेशों के खिलाफ आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश। माथवाड़ में आदिवासी विकास परिषद की बड़ी बैठक आयोजित की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों और महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और ढोल थाप के माध्यम से विरोध जताया। महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी अस्मिता, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। आदेश तुरंत निरस्त न होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। मोडासा टाउन हॉल में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष SIR शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से श्रमिकों को वर्तमान निवास पर ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सुधार की सुविधा प्रदान की गई। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने शिविर में भाग लिया और चुनाव प्रशासन ने फॉर्म भरने, दस्तावेज सत्यापन और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान की। इस पहल से श्रमिक वर्ग में खुशी का माहौल बना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। आज रोज महालक्ष्मी टाउन हॉल मोडासा खाते मतदार यादी संदर्भे SIR ની કામગીરી માટે ખાસ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં સ્થાનાંતરિત મજૂરોનું ઇલેક્શન માટે SIR ની કામગીરીનું ખાસ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકોએ ભાગ લઈને તેનો લાભ લીધેલો છે। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। सेवा प्रतिष्ठान गुरुकुल हिमांशु फाउंडेशन इंदौर एवं पूर्व छात्र सेवा समिति बकानी के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवता श्लोक वाचन प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों के कुल 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग से 3 श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिन्हें 1 दिसंबर को गीता जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य गीता का ज्ञान छात्रों तक पहुंचाना है। ये प्रतियोगिता पिछले 16 वर्ष से लगातार आयोजित की जा रही है और आगे भी आयोजित होती रहेगी। इसमें हर विद्यालय से 2 बालक और बालिका को बुलाया गया है। कक्षा 6 से 12 तक के 2 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 6 से 8 का अलग ग्रुप और 9 से 12 का अलग ग्रुप रहता। और इनको श्लोक लेखन, 2 श्लोक लिखने हैं और 2 श्लोक वाचन करना है, अर्थ सहित वाचन करना है। इसमें 3 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, जिनको पुरस्कार दिया जाएगा 1 दिसंबर गीता जयंती के दिन। उसमें नगद पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र इनको दिया जाएगा। सभी बच्चों को गीता की 1 प्रति भेंट की गई है। ये कार्यक्रम आयोजित होता है हिमांशु फाउंडेशन इंदौर और सेवा संस्थान गुरुकुल बकानी और पूर्व छात्र सेवा समिति बकानी, तीनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता है। और श्रीमान दीनदयाल जी शर्मा और ये गीता जी की जो पुस्तकें वितरित की हैं, आदरणीय सत्यनारायण जी गुप्ता के द्वारा वितरित की गई। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी के मानक क्लब के 30 विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत झालरा पाटन स्थित विज्ञान पार्क का भ्रमण कराया गया। एक्सपोजर विजिट को प्रधानाचार्य सुजान जी लोधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो मेंटर टीचर संदीप कुमार राठौर ने मानकों का दैनिक जीवन में उपयोग, महत्व एवं हॉलमार्क के बारे में बताया। इस विजिट से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। व्याख्याता संदीप राठौर ने बताया कि इस तरह के विजिट से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। संदर्भ व्यक्ति रामनिवास मीना ने विद्यार्थियों को मानक ब्यूरो की अवधारणाओं, सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझाया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। युवा नेता विराज ने बिजली विभाग पर अनुमानित बिल थमाने की मनमानी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिना रीडिंग के लाखों उपभोक्ताओं को उच्च बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अविराज ने चेतावनी दी कि जल्द ही सैकड़ों युवाओं के साथ विभाग में आंदोलन और तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है। आज कुछ लोग जब मेरे पास आए, जब मुझे जानकारी ये मिली
कि पूर्व में जो बिजली का बिल हमारे साथियों का, उपभोक्ताओं का जो बिल आता था वो 500,000 आता था। अब कुछ माह से ऐसा क्या हुआ, उनका बिजली का बिल, अनुमानित बिल 2500, 3000, 3500 आने लगा। पहले की खपत जो उनकी हुआ करती थी 100, 150, 200 यूनिट, अब ऐसा क्या हुआ कि 1000, 1200, 1500 यूनिट होने लगी। ये पूर्ण रूप से मनमानी रवैया है। मैं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्व में भी इस संबंध में, इस गंभीर विषय में मैं बैठ चुका हूं, संवाद कर चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं, लेकिन वो चर्चा, वो संवाद मुझे लगता है सार्थक नहीं हुआ। अब आवश्यकता है कि इस मामले को गंभीरता से लेने की, और विभाग के संबंधित अधिकारियों से पुनः निवेदन करता हूं, और ये अंतिम निवेदन करता हूं, इस मामले को गंभीरता से लें कि जिस प्रकार से जो बिल है, अनुमानित बिल सौंपा जा रहा है, भारी भरकम बिल जिस प्रकार से आम उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, उसका समाधान करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर जल्द इस विषय पर समाधान नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ, तो हम सैकड़ों साथियों के साथ विभाग पहुंचेंगे और तालाबंदी करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक बताया और केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही व सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की मांग की। कांग्रेस नेताओं और शहरवासियों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।